जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर, आपके टॉर्सली थ्योरम और क्या स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। अच्छे से पूरा हम समझेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और जो रेट ऑफ फ्लो है उसकी एक्चुअल डिफिनीशन और रेट ऑफ फ्लो निकाला जाता है वेंचुरी मीटर से, उसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, ये पढ़ेंगे। और सिंपल सी भाषा में कहें तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि आज हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और अंदर उसके वेंचुरी मीटर, आपका टॉर्सलीज थ्योरम, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स आ जाएगा, और ये 5 चीज़ें, और ये 5 क्या होता है सब पता चलेगा। तो आपको कॉपी पेन उठा लेना है और अच्छे से यहाँ पर ध्यान देके केवल नोट्स बनाने हैं, इधर उधर के डिस्टर्बेंस से दूर, ठीक है। कुछ भी नहीं, केवल आपको यहाँ पर फोकस करना है। जिनके पास ईयरफोन है कान में ईयरफोन डालने, है ना, और चालू हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर। क्या होता है वेंचुरी मीटर? वेंचुरी मीटर होता है कि मतलब क्या, वेंचुरी मीटर का काम क्या है? मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। ठीक है, क्या करता है मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसी ट्यूब में। इसका फॉर्मूला आप जान सकते, कल हम लोग ने पढ़ लिया था, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। किसी को अगर डाउट हो, क्योंकि भाई देखो रेट ऑफ फ्लो लिक्विड है, लिक्विड एक ट्यूब में वॉल्यूम के फॉर्म में करेगा, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एरिया का मीटर स्क्वायर और इसका मीटर यानी कि मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। यही चीज़ करता है मेजर, कितना मीटर क्यूब मतलब कितना वॉल्यूम जा रहा है पर सेकेंड। इसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर आपका लिक्विड जा रहा है, ठीक है। तो ये किस, यहाँ पर जो है कितने उससे रेट से जा रहा है, ठीक है, ये आपको ये बताएगा, सिंपल सी बात है, कितने रेट से जा रहा है, ठीक। उसका फॉर्मूला जो है ये वेंचुरी मीटर बताएगा, और ये हम वेंचुरी मीटर से अच्छे सॉल्व करेंगे। ये वेंचुरी मीटर नहीं है, अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v से जा रहा है, तो कितना रेट ऑफ फ्लो हो रहा है वो हम लोग निकालेंगे। और रेट ऑफ फ्लो आपका कुछ ऐसा होता है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। लेकिन अब वेंचुरी मीटर में वेलोसिटी जो है वो कैसे निकलती है, मेन मुद्दा तो वेलोसिटी का ही है ना। फिर उसको जो आपका एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आ जाएगा। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है, उसमें कैसे सारी चीज़ें होंगी ये हम देखने वाले। आप ये चीज़ इतनी जो है इसे नोट करो। तो हम लोग जो देखने वाले हैं आपका वेंचुरी मीटर, ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे कि उससे हम लोग रेट ऑफ फ्लो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाल लोगे वेंचुरी मीटर, देखो अकेले इंसान में लगता है देखना पड़ता है पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर जो है उसमें हमें उसका पहले तो डायग्राम में बनाओगे तो ऐसा होता है, जितना अच्छा डायग्राम बन जाए उतना अच्छे समझ में भी आएगा, ये भी बात है। बाकी हम लोग की ड्राइंग कहाँ अच्छी होती फिजिक्स वालों की, ये अच्छी हो जाए तो भाई प्रैक्टिकल में मार्क्स तो उसी को मिलते हैं जो टीचर का चमचा होता है बात सही कि नहीं? या फिर जो कोचिंग जाता होगा, जब भी हम लोगों को कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई साहब कभी कोचिंग तो गए नहीं, और जब कोचिंग नहीं गए तो मार्क्स कहाँ से अच्छे मिल जाएंगे, ये भी बात है। सही बात है कि नहीं, आप बताओ। ये ऐसे करके होता है। यहाँ पर आपका लिक्विड ये जा रहा है, यहाँ पर ये आपका वेंचुरी मीटर, यहाँ पर इसको लिक्विड फ्लो कराएंगे यहाँ से, ठीक, ये चीज़ ऐसे हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना अच्छे से ना, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ की वेलोसिटी कम होगी इधर की वेलोसिटी से, इस क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एरिया कम होगा, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं, वहाँ पर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका प्रेशर होगा इधर पर, इस पॉइंट पे इधर पर प्रेशर जो होगा उसको हम लोग P1 कहेंगे, इधर पर जो होगा आपका उसको हम नाम P2 दे देंगे, ठीक है। इधर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन उसको हम लोग कहेंगे A2 और इधर वाले को कहेंगे A1। यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, समझ रहे हो ना। ये हमको बात भी इतनी करनी ना, तो आगे ऐसे है प्रॉब्लम, ठीक, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आगे पूरा फिगर तो इसका ऐसे होता है। ये चीज़ तो समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या क्या चीज़ है। देखो अब यहाँ पर जब प्रेशर लगेगा तो हमने ये दोनों जो है कैपिलरी ट्यूब लगा दी हैं, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब लगा दी तो यहाँ से ये लिक्विड जो है ऊपर जाएगा, और यहाँ से जो है लिक्विड जो है वो भी यहाँ से भी ऊपर जाएगा। है बात सही कि नहीं? ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा ऊपर जाएगा कि यहाँ पर जाएगा, सोचने वाली बात है कि नहीं, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो ज़्यादा यहाँ पर ऊपर जाएगा, क्योंकि
आप जानते हो जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ही कैपिलरी ट्यूब जो है राइज करता है, ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, ठीक है यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है अच्छी बात है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है उसका मतलब यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ठीक सही बात है, लेकिन उसका प्रेशर से क्या मतलब। तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे अपनी बर्नौली थ्योरम को। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है हमसे बर्नौली थ्योरम? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल होता है आपका P2 प्लस हाफ मतलब रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर होता है। ये इतनी चीज़ होती है कि नहीं? कहो हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से एक चीज़ बताना सब लोग अच्छे से देख के, ठीक है। ये जो चीज़ है ये अगर मान लो हम इस पॉइंट पे इसे हॉरिजॉन्टल लें, इस पॉइंट पे ले अगर हम लोग, तो इधर के हिसाब से अगर हम लोग देखें अच्छे समझना, ये सेम हाइट पे है, ये जब सेम हाइट में तो समझना तो जो हाइट की वजह से प्रेशर है भाई ये ऊपर कितना जा रहा है तो उसमें आप ध्यान मत देना। मान लो ये जो है यहाँ से ये इतना गया, ये इतना गया, तो इन लोग बीच में जो डिफरेंस है वो कितना, ये h हाइट का आया है, ठीक। इसको भूल जाओ। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर है कि नहीं, ये अंदर के प्रेशर की हम बात करें, वो कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इधर से आप देखोगे तो इनकी हाइट जो है वो सेम होगी, ठीक है। यहाँ से देखोगे आप तो इनकी ये प्रेशर इधर की बात नहीं कर रहे, इस पॉइंट पे, तो इसमें यहाँ इस पॉइंट पे जो हाइट की वजह से प्रेशर होगा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो तो भाई हाइट की वजह से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से अगर आप हाइट देखोगे दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसकी वजह से जो हाइट है H1 जो है वो इक्वल होगी H2 के, ठीक है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, जब ये इक्वल होगी तो आपका ये और ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, कट जाएंगे। H1 के इक्वल रख दो, H2 समझ रहे हो, तो आपका बचेगा क्या, P1 प्लस हाफ रो, इस पूरे की डेंसिटी तो रो होगी, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। एक ही लिक्विड है तो डेंसिटी सेम होगी, और आइडियल है लिक्विड, कैसा है हमारा आइडियल लिक्विड है, तो भाई ना ही कंप्रेसिबल होगा, ना ही डेंसिटी चेंज होगी, ना ही लेयर में फ्रिक्शन होगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आपके हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो। अब देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, याद रखना, अभी समझ में आएगा। तो यहाँ से साफ साफ आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, अच्छे से पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि भाई ऐसे ये तो सिस्टम बना सकते हो अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। समझ में बात आ रही ना। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, ये कम राइज करेगा। और कितना डिफरेंस है, हम लोग h हाइट हमने मान लिया, h का डिफरेंस। कहो हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका प्रेशर है P1, और यहाँ पर आपका कितना है प्रेशर, यहाँ पर आपका P2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर ज़्यादा यहाँ का है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, हाइट का है ना, आपके h हाइट का डिफरेंस है। यहाँ पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, h हाइट का डिफरेंस है, तो वहाँ से पहले तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये आपका कितना आएगा, P1 माइनस P2 इक्वल आ गया। अब इसको उधर भेज देंगे तो आपका आ जाएगा P1 माइनस P2, आपका हाफ, ये रो कॉमन ले लो, अगर ये चीज़ को उधर भेजाओ कॉमन ले लिया तो आपका आ गया V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये चीज़ तो पूरी समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, V2 का स्क्वायर। कहो हाँ, यहाँ तक तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही एकदम बात क्लियर है ना, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ से बताओ, ये अच्छे से देखना, यहाँ पर इतनी चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बताओ, ये जो है यहाँ पर ये P1 है और ये आपका यहाँ पर P2 है, ठीक है। P1 माइनस जो P2 है, P1 माइनस P2 वो आपका रो जी एच नहीं होगा। अब ये क्यों होगा भाई, P1 यहाँ पर है और P2 जो है आपका यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस वो h का है, ये h इससे नीचे है ना आपका। अगर P से हम देखेंगे तो ये h नीचे है, तो यहाँ से आप देखोगे P1 माइनस P2 जो है आपका ये इतना आएगा, P1 माइनस P2 रो जी एच आएगा, रो जी एच आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर P1 माइनस P2 आपका ये इतना है, यहाँ से आप कुछ आपस में इक्वल कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इक्वल करेंगे P1 माइनस P2 इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से कुछ हमारा बनेगा, देखना, हाफ आपका, ये देखिए ये P1 माइनस P2 है, ये इसको फर्स्ट कह दें, और वहाँ से ये रिलेशन बिल्कुल सही है सेकंड। तो यहाँ से आपका P1 माइनस P2 इनको इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा रो जी एच इक्वल आएगा हाफ रो आपका किसके, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। यहाँ से रो कटेगा, आपका 2GH इक्वल आ जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ इतनी आ गई, कोई को किसी को प्रॉब्लम, इतना आप इतनी चीज़ का नोट्स बनाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो चीज़ आ गई है, ये V1 माइनस V2, मान लो यहाँ पर जो है x हाइट है, ये जो है इतनी y हाइट है, तो ये तो दो वेरिएबल एक हिसाब से देखा जाए, और V1 माइनस V2 आई है। हमको जो निकालनी, स्पीड जो निकालनी है
वो ऐसी हमको निकालना तो मान लो रेट ऑफ फ्लो है, तो इससे तो मतलब ही नहीं V1 माइनस V2 जो आया, लेकिन इसी से हम लोग वो रेट ऑफ फ्लो निकाल लेंगे। तो आप क्या काम करो, ये तो अभी पहले इतना नोट करो, इतना समझो अच्छे से। देखो तो ये चीज़ तो इतनी आपकी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ से हमारा पूरा मतलब तो बन नहीं रहा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर काम आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, जो आपसे कहती थी A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के, या फिर A V कांस्टेंट। यही हमारा रेट ऑफ फ्लो भी यही है, पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका A1 अपॉन A2 है वो इक्वल आ सकता है V2 अपॉन V1 के। क्लियर बात है, A1 अपॉन A2 इधर और ये V1 उधर चला गया। इसको भी याद रखना, ठीक है, इसको भी याद रखना, इसका यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखो इसका यूज़ यहाँ पर ये होगा, अभी आराम से होगा यूज़, ठीक है। ये यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन लग रहा कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ये चीज़ यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना। देखो P1 प्लस हाफ रो V1, ठीक है। अच्छा ये उधर जाएगा ना, हाँ यही यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये उधर जाएगा तो ये आपका समझ देखना अच्छे से बात, ये उधर जाएगा तो आपका V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1। तो यहाँ पर भी आपका V2 माइनस V1, समझ रहे हो ना, ये चीज़ उधर जाएगी। मैंने शायद तक थोड़ा इसमें गलती हो जाती है भाई, हम लोग भी इंसान हैं, गलती हो जाती है। इस बात से आप पूरा जज नहीं कर सकते कि यार ज़रा सी गलती हो गई, गलत हो गया ना। आप कहो तो कुछ लोग कमेंट में बुराई कर दे, लेकिन हो जाता है कभी कभार। जैसे आप मान लो कैमरे को फेस कर रहे हो, भाई हम भी ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ाते थे, लेकिन कैमरे में हमेशा मान लो कुछ ना कुछ गलतियाँ कैमरे में हो जाती हैं। कभी आप ना कॉन्शियस रहो ना, अनकॉन्शियसली हो जाती है वो, आप ध्यान ना दो और हो जाती हैं। तो चलो ठीक, इतनी चीज़ आ गई। यहाँ पर एक काम करना है आपको, ये चीज़ जो आई पूरी यहाँ पर काम करना है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो V1 और ये चीज़ जो है इसमें आपको कॉमन क्या लेना है, आपको यहाँ पर आपको V2 कॉमन ले लेना है। V2 जो है आपको ये चीज़ है, हाँ आपको यहाँ पर V2 कॉमन ले लेना है, यही चीज़ करनी होगी। देखते हैं यहाँ पर अगर हमने V2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ तो 1 बचेगा। V1 कॉमन ले लें, अगर हम V1 कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, V1 कॉमन लेना, ठीक है। अगर अच्छे समझ में आ रही बात कि नहीं, यहाँ पर V1 कॉमन आप लो इधर से, ये चीज़ से, इसको ऐसे लिख लो। देखो पहले V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल टू 2GS लिख लिया। अब यहाँ से V1 कॉमन लेना है, समझ में आ रही बात, V1 कॉमन लेना है। V1 आप कॉमन लोगे इधर से, तो भाई यहाँ से कॉमन लोगे मतलब यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आया V2 का होल स्क्वायर अपॉन आपका V1, क्योंकि भाई हमने V1 कॉमन ले लिया। पहले तो ये आ रही है ना चीज़ पूरी, ये चीज़ ये हम इसके आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पर V1 अगर हमने कॉमन लिया तो आपका आया V2 का स्क्वायर अपॉन V1 माइनस 1। अब यहाँ से V1 कॉमन ले लिया, V1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, इक्वल टू 2GH। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल बात ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, कोई आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ करना है, A1 अपॉन A2 मतलब ये V1 अपॉन V2 की जगह आपको A1 अपॉन A2 यहाँ पुट कर देना है ना। V2 अपॉन V1 क्या जगह आपको ये पुट करना है, इसलिए हमने एक चीज़ की, ठीक है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर करेंगे, ये चीज़ जो है यहाँ पर करेंगे। V1 आपका कितना आ गया, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका 2GH, ठीक। ये चीज़ आई कितनी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप इसको चीज़ क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, पूरा समझ में आ रही बात कि नहीं पूरी, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और आपका आएगा, अच्छे समझना। अच्छा ये V1 जो लिया था हमने, पूरा V1 का स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर होगा। तो आपका यहाँ कितना आ गया, समझ में आ रही है ना बात, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। यहाँ से आपका जो बनेगा, सिंपल सी बात है, देखो V1 जो है ये अपनी जगह ही रहेगा, V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये जो 2GH है ये भी अपनी जगह है, ये जो चीज़ है ये एकदम नीचे जाएगी इसके, 2GH, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप ऐसे इधर नीचे भेज सकते हो, तो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और आपका कितना आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है आपका A2 का, ये ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा A2 का, ये V1 के लिए निकाले A2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप यहाँ से ये हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, तो इस पूरे के अंदर क्या आपका अंडर रूट लग जाएगा, कहो हाँ सही बात है। और इसके ऊपर लगेगा तो एक इसका ये चीज़ हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आपका ये आ जाएगा A2,
समझ में आ रही बात? ये आपका जो है ये V1 की वैल्यू आपकी आ गई। समझ में आ रही पूरी बात? भाई ये तो अब पूरा रहेगा अंडर रूट में, ये जो है इसका स्क्वायर हट जाएगा, A2 आ जाएगा, ये चीज़ वैल्यू आई। सेम इसी तरह आप V2 की वैल्यू निकालोगे, यही इसी प्रोसेस से आप करोगे। सिमिलरली आप V2 की वैल्यू निकालोगे, ये इतना नोट करना पहले, ठीक है, ये हम रफ कर रहे हैं। तो अब यहाँ से V2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि ये याद करना मुश्किल है, देखो सब याद हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2GH अपॉन में आपको रखना है A1 A2, सेम वही आपको V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाँ, अंडर रूट में वही है A1 माइनस आपका A2 का होल स्क्वायर, ये चीज़। अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको? A1 कर देना है, बस कुछ नहीं। A1 वहाँ A2 था, यहाँ A1, देखो सब कुछ सेम, बस A1 A2 का अंतर है, ये आपका आ गया। और सबसे अच्छा याद रखना, तो आप याद रखो रेट ऑफ फ्लो, जो हमेशा सेम रहेगा। चलो इसके लिए निकाल लेते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसके लिए रेट ऑफ फ्लो क्या होगा आपका? A1 V1 निकालोगे, A1 V1 की वैल्यू ये रखोगे, अंडर रूट आपका कितना है? A2 आगे भी तो रख सकते हो, 2GH अपॉन में क्या आपका? A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये लो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप करना चाहते हो, क्या कहते हैं, अगर रेट ऑफ फ्लो निकालोगे इसकी वजह से, तो A1 A2 V2 लिख रख दोगे, तब भी सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो जो है वो तो पूरे पाइप में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रेट ऑफ फ्लो याद कर लो। रेट ऑफ फ्लो याद करोगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। रेट ऑफ फ्लो है, इसे मान लो आपसे कह दे रेट ऑफ फ्लो आपको दिया गया है, और कह दे आपसे ये पूरा दिया हुआ है, आपसे कहते हैं V1 की निकालना, तो V2 को डिवाइड कर दो। भाई V2 को डिवाइड कर दो, V1 की आ जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये A1 V1 है, A1 V1 है, सब सारी बात क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि हमको वेलोसिटी उसकी बता दो, तो आपको क्या करना है? अगर मान लो कोई कहते कि वेलोसिटी बताओ V2 की, तो आप क्या करोगे? इसमें से आप A1 को डिवाइड कर दो, एक चीज़। हाँ, ये चीज़ है ना, देखो ये चीज़ तो पूरी क्लियर हुई ना यहाँ से। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो हम लोग देखने वाले एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्पीड ऑफ इफ्लेक्स ना। उससे पहले लेकिन जो भी था वो हम आपको अगर बता दें, मान लीजिए आपको अगर रेट ऑफ फ्लो दिया है, अगर V1 की वेलोसिटी निकालना है तो आप उसके एरिया से डिवाइड कर दो, अगर V2 की निकालना है तो उसके एरिया से डिवाइड कर दो। और इसमें क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आते हैं भाई। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ दे देंगे, एरिया इनका दे दिया, 3 का दे देंगे, 1 का निकालने को कहेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखने वाले हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। ये है किसके लिए? याद रखना, आइडियल के लिए, या आइडियल कंडीशन या फिर आइडियल फ्लूइड आप कहोगे ना, आइडियल फ्लूइड के लिए। हर किसी के लिए जो चीज़ है नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको आइडियल फ्लूइड के लिए पूरा काम करना है। आइडियल फ्लूइड के लिए आपको जो है ये पूरा काम करना है। 1 मिनट के देखो बच्चों, बीच में कोई आ जाता है, हम लोग कोई स्टूडियोज़ तो पढ़ाते नहीं है अपने घड़ी से पढ़ाते हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसके लिए आप माफ़ करना। हम लोग फिर अपने टॉपिक में आते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, यानी कि आइडियल फ्लूइड में हम बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। मान लीजिए हमने ऐसे, ये आपका बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बना हुआ है, इसकी जो टोटल हाइट है बकेट की ये इतनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कोई ऐसे बहुत छोटा सा होल किया हुआ है, कितनी इससे हाइट h में होल किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा तो इसका एरिया कुछ होगा जिसको हम लोग A2 नाम देंगे, जिस वेलोसिटी से निकलेगा इसका नाम V2 देंगे। तो ये जो V2 वेलोसिटी है यही स्पीड ऑफ इफ्लेक्स होती है, और यहाँ का एरिया A1 मानेंगे और वेलोसिटी V1। अब सबको पता है ये बाहर भी एटमॉस्फेयर के उसमें है, तो इसका भी जो है आपका प्रेशर P0 होगा, और ये जो बाहर में है तो इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, ये तो सब लोग जानते ही हैं, A1 V1 जो है वो इक्वल होती है A2 V2 के, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो यूज़ करेंगे वो है बर्नौलीज़ थ्योरम। यहाँ पर भी जो एप्लीकेशन ही है बर्नौलीज़ थ्योरम की, सारी थ्योरम लगाओ जरा से इसमें, देखो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स निकालने के लिए। भाई इसके लिए पहले लगाए तो P0 प्लस रो, जो इसकी डेंसिटी है रो G, और हाइट कितनी इसकी आपको दिख रही, हाइट है रो G H जो है आपकी ये हाइट है, ठीक है। ये टोटल जो आपकी हाइट होगी ये H होगी ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके लिए जो हाइट है वो हम अभी कितनी माने, H1 माने। अब हमको इस पार्ट से देखना है, हम जब लगा रहे हैं आपका बर्नौली थ्योरम
तो इस पार्ट से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाइट देखेंगे तो हमने h मान दी, समझना है यहाँ से, क्योंकि हमको जो है हमने जो पहले A1 V1 जो माना उसको हमने यहाँ तक एक पाइप की तरह समझा, इसके नीचे हम नहीं गए, ठीक है, क्योंकि जो होल है वो यहाँ पर किया गया। तो उसके हिसाब से इसके लिए जो हाइट ये h हो जाएगी, अभी समझ में आएगा, प्लस आपका हाफ रो, इसकी वेलोसिटी कितनी है V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वल में रखोगे, फिर से P नोट यहाँ का जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर दिया गया है, जो नॉर्मल प्रेशर जिसको कहते हैं, फिर आपका रो जी। अब यहाँ पर जो भाई यहाँ पर मान लो उसको H1 मानेंगे तो उसके लिए, और जो H2 है वो 0 है, क्यों, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही पे है ना, तो इसका आपका इसकी वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात की नहीं पूरी, ठीक है। तो ये आपकी कितनी हो गई 0 प्रेशर। हाइट जो है इसकी कितनी, अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो आपकी हाइट 0 हो जाएगी। उसके बाद आपका कौन सी बची, आपका हाफ रो प्लस लगाएंगे हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले तो भाई आपका ये P नॉट से P नॉट जाएगा, ये तो सिंपल सी बात, ये इसलिए कट जाएगा क्योंकि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दोनों तरफ बराबर लगेगा, तो यहाँ और यहाँ पर आपका कट जाएगा। अब इसके बाद क्या, रो जी एच, यहाँ पर तो जो रो जी एच है वो तो रुकेगा, लेकिन ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये भी चला गया। अब बचा क्या है, इसको नोट कर दो, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल है हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब सबको पता है, सबका ध्यान भी वही होगा कि V2 की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत टीचर आपको बताएंगे कि V1 को है 0 मान लो, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन हो ये कब होगा, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, 99% टाइम ट्रू है, लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो जानो, V1 0 क्यों लिया जाता है। भाई देखो ये जो है इसका एरिया बहुत बड़ा है, अगर ऐसा हो, मतलब समझना अच्छे से, जो A2 जो है उसका एरिया बहुत 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 छोटा हो जाए A1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड है A2 की, जो स्पीड है मतलब आपकी जो V2 है, V2 जो है वो बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी V1 से, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V1 से। तो इस केस में क्या होगा हम इसकी जो है वेलोसिटी बहुत स्लो मान लेंगे, मतलब ना के बराबर, और जब इसकी ना के बराबर वेलोसिटी मानेंगे उसका स्क्वायर होगा बहुत छोटी वेलोसिटी का, तो इस पूरे टर्म को हम लोग 0 मान लेंगे। लेकिन याद रखना, जब ये एग्जेप्शन होगी फिर आपका क्या आएगा, अगर ये मान लिया हमने चीज़ रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर, यहाँ से ये आपका कट जाएगा, आपकी वैल्यू V2 की आएगी 2, ये 2 उधर जाएगा, रो जी 2GH, और V2 की जो वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 2GH। समझ में इतनी बात की नहीं अच्छे से, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये चीज़ इतनी तो आ गई ना, ठीक है, ये हमने इसमें एग्जेप्शन माना, सब कुछ किया, ठीक है, ये चीज़ इतनी आ गई, और ये आपकी 90% 99% टाइम ट्रू भी है। और अगर जिसको ये याद रहेगा उसके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और याद रखना, मान लो कभी A1/A2 का रेशियो दे दें, A1/A2 का रेशियो आपसे कह दें कितना हो जाए आपका, मान लो कह दे 1 आपसे कह दे कितना है, A1/A2 का रेशियो जो है वो आपका है 5 कह दें, ठीक है 5। देखो इसमें क्या होगा, आपसे मान लो A1/A2 की जगह देखो इसमें बड़ा कौन होता है, आपका A2 बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर A2 जो है मतलब A2 बहुत छोटा होता है, तो A1/A2 अगर आपसे कह दे 2/3 है, तो ये इतना बड़ा अंतर तो है नहीं, अगर 2/3 के दे दें तो ये इतना बड़ा अंतर तो है नहीं। और एक चीज़ याद रखना, इसमें ये चीज़ जो है ना, ये तो पहले वैलिड ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि A2 हमेशा छोटा होगा, तो आपकी ये जो चीज़ है कितनी आ सकती है, ये मान लो आपकी दे दें आपको 5/2 ऐसे कुछ देते हैं, तो इतना बड़ा ये अंतर आपका नहीं माना जाएगा, मतलब अंतर काफ़ी हो, हम बता रहे हैं अंतर कैसे हो। मान लो ये 100 हो और ये 1 हो, इतना बड़ा अंतर हो, ये चीज़ होगी ना, मतलब तो रेशियो में अगर रेशियो देंगे तो आपको फंसाने के लिए ही देंगे, वो भी जेई मेंस वगैरह में, ये चीज़ आ गई। लेकिन अब यहाँ पर एक अपने हैं टॉर्सली, तो टॉर्सली की थ्योरम जो है वो क्या कहती है, वो कहती है जो आपकी इफ्लेक्स की वेलोसिटी है, मतलब इफ्लेक्स की नहीं, वो कहते हैं मान लो यहाँ पर कोई इस पॉइंट पे कोई ड्रॉप है, वो फ्री फॉल कर रही है इसे, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो है फ्री फॉल की वो भी आपकी अंडर रूट 2GH होगी। और ये दो इन्होंने ऐसे बता दिया कि मतलब यही रूल ही है, यही होगा। और यहाँ पर भी मान लो यहाँ से जो है वो फ्री फॉल ही कर रहा था, तो यहाँ पर वेलोसिटी इतनी आई, तो इनका बस ये कहना कोई अगर फ्री फॉल करेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। कैसे समझना है, इसमें देखो न्यूटन्स का लॉ लगेगा। फ्री फॉल है आपका, मान लो u जो है स्टार्टिंग में 0 होगा, v की वैल्यू निकालनी है, g आपका होगा a आपका होगा माइनस का g, और h की हाइट तो पता ही है, s जो है वो h के बराबर। तो यहाँ से जब निकालोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का g, फिर आपका आएगा इंटू हाइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2GH। ये फ्री फॉल की कंडीशन है, मान लो ड्रॉप यहाँ से गिर रही, हाइट ये हमको दे दी थी, ठीक है, ये हाइट हमने इतनी दे दी थी, यहाँ तक गिरने की बात हो रही है।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी ना। इसका भी यूज़ कैसे होता है इसमें, तो मतलब आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे, बताओ इस फ्लेक्स की वेलोसिटी कितनी है, तो ये आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। ये तो आराम से बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपसे कभी पूछ दिया जाए क्या चीज़ आपसे कि भाई हाँ इसकी अगर रेंज पूछ दी जाए, रेंज मान लो ये कितने दूर तक जाएगी, ये कितनी है, तो ये बढ़िया चीज़ है। पहले आप ये इतना नोट करो। यहीं पर हटा दे क्या, चलो ठीक है। इसकी रेंज अगर कोई पूछ दे, ये जो है ये रेंज कितनी होगी, तो ये हमको बताना है। ये चीज़ तो रेंज आपको बतानी है। रेंज ऑफ इसकी मतलब जो फील्ड है या कुछ भी कर दो, रेंज इसकी कितनी होगी। तो भाई सब लोग हम लोग जानते हैं, पहले तो रेंज अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, सबको पता है। आपका जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है इनटू टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है इनटू टाइम, यही चीज़ होगी कि नहीं। तो स्पीड जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो हमने निकाल ही ली है ना। ये जो वाले मोशन में होती है, ये तो √2gh है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको टाइम निकालना है, वो कहाँ से होगा टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो पहले तो ये हाइट कितनी है, हाइट कितनी है आपकी है, तो वो टाइम का तो ये है, जिसे आपको टाइम निकालना तो आएगा √, भाई देखो अगर किसी को देखना तो √, क्या होता है 2h/g, यानी कि h कितना होगा यहाँ पर, इस पूरे से इसको हटाओगे h-h/g, ये होता है ना भाई। अगर ये हाइट देखना है कितनी है, तो ये चीज़ ऐसे निकल जाएगी, ये जो हाइट इसको 1 सेकंड माना, ठीक है। अगर निकालना है तो आप किससे निकाल सकते हो, आप न्यूटन का लॉ लगा लोगे और मतलब न्यूटन की इक्वेशन लगा लोगे, उससे आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू पूछते हैं यहीं से, अगर रेंज की, तो कितनी हो गई ux इंटू टाइम t, तो √gh, फिर मल्टीप्लाई में आपका कितना हुआ भाई, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा ना पूरा। अंडर रूट आपका कितना 2h-h, अपॉन में कितना आ गया g। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2g, ये मल्टीप्लाई पूरा करोगे 2g, अभी इस पूरे का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये तो कहो तो इतनी वैल्यू आप इससे रख सकते हो, इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत। सॉल्व इसको ऐसे करोगे तो इतना आएगा, देखो यहाँ से g से तो g चला जाएगा, बिल्कुल चला गया, ठीक है। तो रेंज की अच्छे से बात देखना, g से g चला गया, चलो हटाओ। आपका बचा क्या, ये जो है 2, अगर इसको 4 को अंदर रखेंगे तो रख लें चाहे 4h, अब आपका h-h, ये आपका आया, ठीक है। यही चीज़ होगी, अगर इसको बाहर करना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेंज है वो तो मीटर में आती है, तो आप समझ सकते हो। मान लो यहाँ पर आपको ये हाइट दे दे 6, ये दे दे 10, ऐसे हाइट दे दे तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। ऐसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया, तो 4 इंटू आपका ये कितना आया 10, फिर 10 माइनस आपका 6 यानी कि 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 × 24, आपका कितना √4 कितना होता है आपका 16, और ये आपका आ गया 160। अब इसको सॉल्व करोगे तो बाहर कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो ये इसकी रेंज का फॉर्मूला भी आपका हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे और क्या हो सकता है। देखो ये चीज़ इतनी नोट की कि नहीं, आप लोगों ने नोट की होगी ना। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ना, वैसे ज़्यादा जेईई मेंस वगैरह ही बन सकते हैं, सीबीएसई में तो नहीं। पूछ ले मान लो इसकी आर की मैक्स रेंज कितनी होगी, ये आपकी पूछ ले, कब हो सकती है ये पूछ ले, ठीक है। तो कब होगी, वो किस पे होगी, ये आपसे पूछ सकते हैं ना, ये तो बात है। और इसमें क्या, अब हाँ एक चीज़ हो, यहाँ से देखो मान लो आपसे ये जो चीज़ आई, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है रेंज आपकी ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना आपकी ग्रेविटी के ऊपर, ना ही टाइम के ऊपर ना। तो ये भी चीज़ें थोड़ी अच्छी है देखने वाली। अभी जो आर मैक्स है, ये आर मैक्स जो है ये कैसे होगा। आर मैक्स देखो, आर की वैल्यू कितनी आई है, पहले तो ये इतना नोट हो गया था ना। आपकी वैल्यू आर की कितनी आई है, आर अंडर रूट कितनी 4h, h-h, यह है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कहते हैं आर मैक्स कितना आएगा, तो सबसे अच्छा कह रहे हैं मान लो आर स्क्वायर निकाल लें। आर स्क्वायर कितना कब मैक्स होगा, है ना, तो अंडर रूट सब खेला नहीं करना पड़ेगा, तो आपका 4h ब्रैकेट में h-h, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जब इसको आप इसमें अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो आप जानते हो dr²/dh ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल h ही है। अब इसको अगर निकालना है तो नॉर्मल जो मेथड है आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है। डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे कर सकते हो, इसको 4h² - 4h इसको अलग कर लो, है कि नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। 4h² हुआ, ठीक है, और ये आपका 4h, ठीक है। यहाँ पर कितना, ये आपको केवल 4 ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आ गया, केवल 4 आ गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये, तो एक मिनट रुक जाओ, ये आपका जो h है ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, इसकी तो कोई वो है नहीं, वैल्यू वो रहेगी नहीं। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका फॉर्मूला क्या था, फिर हमको लग रहा शायद खुद गलती हुई हो। जैसे अंडर रूट क्या था,
2h माइनस एच था, ठीक है। और वहाँ क्या था आपका √2h, √2gh था। और यहाँ पर कितना था 2h माइनस एच, है ना। और अपॉन में क्या था जी से जी कटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आया था, जी से जी कटा था ना, ये जी कट गया, तो यहाँ पर आया था 4h और अंदर में h माइनस एच, ये चीज़ आई थी ना, 4h अंदर में h माइनस एच, ये चीज़ आएगी तभी तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना होगा h होगा, ये याद रखना, ये इतनी चीज़ होगी। अगर लिखा है तो ये चीज़ h कर लेना ना। तो जब ये h आ जाएगी अब देखो डिफ्रेंशिएशन अच्छे से होगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट जो है उसका तो डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं। 4h, ये चीज़ नहीं आई आराम से ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4h माइनस 4h का होल स्क्वायर, मतलब 4h का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है 4h जो है इतनी, ये तो पूरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप 4 को ऐसे लिख दोगे क्योंकि ये नंबर है, और जो h कांस्टेंट है अगर उसकी वैल्यू ना दी गई हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, इसको क्या 0 मान देते हो। अगर कोई वेरिएबल, मतलब कोई वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, मान लो ABC दिया हुआ है, और जो ABC है उसकी आपको वैल्यू ना दे तो उसको आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ये पूरी चीज़ कितनी हो गई आपकी, 0 हो जाएगी 4h। समझ में आ रही की बात नहीं, सर 4 का कोई पूछे डिफ्रेंशिएशन 0, तो h का कितना 0, तो 4 और h साथ में तो उनका भी तो 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया। और यहाँ पर आपका ये चीज़ पूरी क्लियर है ना, ये चीज़ कैसे 0 हुई, ठीक है। लेकिन ये जो h था ये तो साथ में बचा हुआ है ना, तो h जो है आपका इसको ऐसे रखोगे। और उसके बाद क्या है, ये 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो आपका कितना आएगा 4h, देखो ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ये 4 है, ये ऊपर आएगा तो 8h, ये चीज़ इतनी होगी आपकी, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे 4, अच्छा यहाँ पर 4h भी होगा क्योंकि इसके साथ है ना। अब यहाँ सॉल्व करोगे इसको तो 4hs इक्वल टू आपका ये आएगा। जब इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 8h इक्वल टू 0 रखोगे। बोले तो यहाँ से ये कट गया पूरा, ठीक है। कितना आएगा आपका h इक्वल टू आ गया 4h, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो h की। कैसे आपकी निकलेगी, इसको नीचे भेज दो इस चीज़ को जो है यहाँ पर, या फिर इसको कॉमन भी लेके निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये इसको पूरा है h माइनस 4h इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले लोगे, h को कॉमन ले लोगे, आएगा h माइनस आपका 4 इक्वल टू 0, ठीक। ये चीज़ नहीं आई है। यहाँ से जब देखो आपको अगर वैल्यू दी होगी तो आप निकाल के आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। वैसे जो वैल्यू आएगी आपकी वो रहेगी, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा इतनी आती है, हमेशा 1/2 आती है। लेकिन जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब कुछ दिया होगा, ये निकाल तो सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ पर कोई नंबर दिया हो, या फिर यहाँ पर आपसे कह दें कि मतलब कुछ नंबर दिया हो, मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, तब आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही कुछ इंप्रेशन आपका आ जाएगा। सॉल्व करना होगा आपको, तो ऐसे ही इंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा पूरा चैप्टर तो ये लगभग कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें ये वाला जो टॉपिक था इतना कोई मेन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो रेंज है ये कहाँ तक है, ये चीज़ याद रखना, ये रेंज, ये मैक्स एक्स वाली वैल्यू पूछ सकते हैं बहुत बार। वैसे ये हाफ में आती है, मैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी हाफ में आती है। हाफ में कैसे, ये जो है इसके बीचों बीच में कहीं, ये जो होता है तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, तो पहले नोट हो चुका है ना। यहाँ पर कहीं बीच में अगर ऐसा हो तब ये मैक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी रहती है कितनी, आपकी h इक्वल टू h/2, ये मैक्स वैल्यू आपकी दे सकती, ठीक है। ये चीज़ इतनी आपको याद रखनी है। इसी के साथ अभी हमारा ये वाला तो लेक्चर हो चुका है। इसमें हमने वेंचुरी मीटर पढ़ा, स्पीड ऑफ फ्लक्स पढ़ा और टॉर्सली थ्योरम पढ़ी, जो कहती है सिंपल सी बात कि यहाँ से कोई बूंद नीचे टपकी तो उसकी भी आपकी जो वेलोसिटी है वो √2hgh होगी ना। इन्होंने देखो, जो इन्होंने इतना पूरा, अच्छा ये तो रफ कर दिया था ना पहले, जो हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किया, 2 इजेप्शन भी मानी ना। एक तो ये वाली मानी कि अगर A2 जो है वो बहुत छोटा होगा A1 से, तो स्पीड जो है ये वाली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन टॉर्सली जो है वो बिना कुछ कहे ये काम कर रहा है, बस उसने ये कहा कि अगर यहाँ से कोई ड्रॉप हम करेंगे तो न्यूटन की वो लगा के, इक्वेशन लगा के ये आंसर आएगा। हमने न्यूटन की इक्वेशन भी लगाई थी ना। तो मतलब देखो दोनों की बातें समझना, दोनों हम लोग के सिलेबस में। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के काम किया है और टॉर्सली ने सीधा बता दिया। टॉर्सली ने जो ये चीज़ सीधे बता दी, मतलब समझ लो देखो कितने जड़ में किया है, इतने में टॉर्सली ने काम कर दिया ना, तभी उनकी थ्योरम फेमस है। लेकिन जो वो है स्पीड ऑफ फ्लक्स दूसरे तरीके से जो निकाली वो भी अपनी अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें पूरा एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं जो टॉर्सली की थ्योरम है वो सीमित हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लास्ट रिजल्ट दिया है। ये लास्ट रिजल्ट मायने नहीं रखता। और उन लोगों ने क्या किया है, मतलब जो पहले जो किसी ने पहले सॉल्व किया होगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। अगर ये स्पीड मान लो ज़्यादा है, ये और ये स्पीड आपस में थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तब क्या होगा, ये भी तो बात है ना।
तो इसी के साथ क्या आपका लगभग पूरा लेक्चर जो है ख़त्म हो चुका है। अब आपको इसके आगे जो लेक्चर आएंगे हमें वो भी प्रोवाइड करना है, अभी चैप्टर बचा हुआ है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है। जब ये हो जाता है, मान लीजिए जब ज़्यादा चैनल, जैसे मान लीजिए आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते तो हम लोग ज़्यादा बच्चों तक पहुँच नहीं पाते, ठीक है। तो फिर वो इंटरेस्ट इतना नहीं रहता, जितने ज़्यादा तो हज़ारों लाखों बच्चों तक पहुँचे तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। नहीं तो 500 600 700 बच्चे तो आदमी ऐसे ही पढ़ा सकता है अपने कोचिंग वगैरह में। तो जैसे ही जितना आपको समय मिले आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।